हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन कंप्यूटर टीचर में। अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको टाइम से मिलती रहे। हमने लास्ट वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे कुछ फंडामेंटल के क्वेश्चंस और उनमें मैक्सिमम वो क्वेश्चन हमने देखे थे जो किसी ना किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। आगे उस सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। SBI 2011 के अंदर पूछा गया था वट इज़ आउटपुट। आउटपुट से आप क्या समझते हो? ऑप्शन नंबर 1 है विच इज़ टेकन बाय यूज़र टू प्रोसेसर। इसका क्या मतलब है? लिया तो जाता है यूज़र से, टेकन बाय यूज़र, और दिया किससे जाता है? टू प्रोसेसर। फर्स्ट ऑप्शन में हमें ये बता रहा है कि यूज़र से हम प्रोसेसर को कुछ देते हैं। सेकंड ऑप्शन गेट टू प्रोसेसर, प्रोसेसर को कुछ दिया जाता है और किसके द्वारा? यूज़र के द्वारा। इसका भी ये मतलब हो गया कि यूज़र जो है वो प्रोसेसर को कुछ देगा, उसे हम आउटपुट बोलते हैं। नंबर सी ऑप्शन है गेट टू यूज़र, यूज़र को मिलता है कुछ फ्रॉम प्रोसेसर, प्रोसेसर के द्वारा। सी ऑप्शन हमारा ये है और डी ऑप्शन गेट टू प्रोसेसर बाय यूज़र। तो ये दोनों ऑप्शन तो हमारे बिल्कुल सेम है। इनपुट और आउटपुट को हमने एकदम अच्छे से क्लियर किया हुआ है बेसिक। और आउटपुट का मतलब क्या होता है? कंप्यूटर यूज़र को कुछ ना कुछ देता है। बाहर का जो पूरा हार्डवेयर है उस पूरे कॉम्बिनेशन को हम कंप्यूटर बोल रहे हैं, बट एक्चुअल प्रोसेसिंग, एक्चुअल इन्फॉर्मेशन देता कौन है? प्रोसेसर। और प्रोसेसर अगर यूज़र को कुछ देगा वो हमारा होता है आउटपुट के अंदर। ऑप्शन नंबर ए की अगर बात करें, अगर यूज़र प्रोसेसर को अगर कुछ देगा तो उसे तो हमने इनपुट के अंदर कंसीडर किया था। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 17, द बेसिक गोल ऑफ कंप्यूटर प्रोसेस इज़ टू कन्वर्ट डेटा इनटू। कंप्यूटर का जो बेसिक गोल है, कंप्यूटर को यूज़ करने का जो बेसिक हमारा पर्पज़ है वो क्या है? कि जो प्रोसेस है उसे कन्वर्ट करना है डेटा से किसके अंदर? यहाँ पे क्वेश्चन मार्क है हमारे पास। तो डेटा को कन्वर्ट किस में करना है? ऑप्शन नंबर ए, डेटा को हम फाइल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, टेबल के अंदर कन्वर्ट करेंगे, डेटा को इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट करेंगे या फिर ग्राफ्स में कन्वर्ट करेंगे। इनपुट के अंदर दी जाने वाली सभी तरह के डेटा को इंक्लूड करते हैं। डेटा को मीनिंगफुल बनाने के लिए हम उसके ऊपर कोई प्रोसेस करते हैं, उस प्रोसेस से वो डेटा किस में कन्वर्ट हो जाता है? इंफॉर्मेशन के अंदर। इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। अब इंफॉर्मेशन का एक पार्ट टेबल भी हो सकती है, ग्राफ भी हो सकता है। उस इंफॉर्मेशन को अगर हम फाइल्स के अंदर स्टोर कर लें तो बहुत सारी जो फाइल्स हैं, बहुत सारी टेबल, ग्राफ, उन सबको हम फाइल के अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो ये तो सब अलग अलग यूनिट हो गई। इसमें एग्जैक्टली अगर हम किसी वर्ड की बात करें तो कोई अगर प्रोसेस है वो क्या करती है? कन्वर्ट करती है डेटा को इंफॉर्मेशन के अंदर। और इस क्वेश्चन को इतनी बार रिपीट करने का सिर्फ एक मतलब है कि जो बिल्कुल बेस से लेकर चल रहे हैं अपनी तैयारी को, एकदम स्टार्ट से उन्होंने शुरू किया है, वो इस क्वेश्चन को एकदम अच्छे से अपने दिमाग के अंदर सेट कर लें कि डेटा इंफॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, डेटा उसका छोटा रूप होता है। ये आपको कंफर्म देखने को मिलेगा एग्ज़ाम में। क्वेश्चन नंबर 8 है द बेसिक ऑपरेशन डन बाय कंप्यूटर इज़। इसमें बात कर रहे हैं कंप्यूटर के बेसिक ऑपरेशन की। कंप्यूटर क्या क्या कर सकता है? अर्थमेटिक ऑपरेशन की प्लस, माइनस, मल्टीप्लाई, डिवाइड, मॉड्यूलस, इस तरह के जो अर्थमेटिक ऑपरेशन होते हैं वो कंप्यूटर हाँ कर सकता है। लॉजिकल ऑपरेशन, एंड, और, नोट, इस तरह के जो ऑपरेशन होते हैं वो सब भी कंप्यूटर क्या कर सकता है? बिल्कुल कर सकता है। और डेटा की स्टोरेज, तो डेटा स्टोरेज तो हमने एक अलग से मेमोरी यूनिट देखा था कि वो तो एक अलग से उसका एक पार्ट होता है कंप्यूटर का। तो डेटा की स्टोरेज भी कंप्यूटर करता है। इसमें हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 19th नंबर क्वेश्चन, विच यूनिट कंट्रोल द मूवमेंट ऑफ सिग्नल्स बिटवीन CPU एंड IO। एक कौन सी ऐसी यूनिट है जो कंट्रोल करती है सभी मूवमेंट को जो किनके बीच में होते हैं? CPU और IO के बीच में। इनके बीच में जो भी मूवमेंट होते हैं उनको सबको कंट्रोल करती है। ALU की फुल फॉर्म हमने देखी थी, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। इसका काम तो अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करना है, तो ये ऑप्शन हमारा नहीं होगा। देन मेमोरी यूनिट, मेमोरी यूनिट क्या करती है?
डेटा को स्टोरेज प्रोवाइड करवाती है। तो सीपीयू के साथ आईओ का ऐसा कोई मूवमेंट ये हैंडल नहीं करती, ये ऑप्शन भी नहीं होगा। सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरी यूनिट का ही एक पार्ट हो गया, प्राइमरी स्टोरेज और सेकेंडरी स्टोरेज, तो ये ऑप्शन भी नहीं होगा। लास्ट में है हमारे पास ऑप्शन कंट्रोल यूनिट, तो इसका करेक्ट आंसर बिल्कुल कंट्रोल यूनिट हो जाएगा, क्योंकि कंट्रोल यूनिट का काम सीपीयू और आईओ के बीच के मूवमेंट को हैंडल करना भी होता है, और भी कंप्यूटर के अंदर होने वाले सभी ऑपरेशन कंट्रोल यूनिट हैंडल करता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। इस क्वेश्चन को देखो आप, द इंफॉर्मेशन यू पुट टू कंप्यूटर इज कॉल्ड, कि एक इंफॉर्मेशन को हम जब कंप्यूटर के अंदर पुट कर देते हैं तो उसे क्या बोलते हैं? फैक्ट, फाइल्स, डायरेक्टरी या फिर डेटा। इन सब के अलग अलग मतलब देखेंगे। फैक्ट तो ये होता है कि हम अगर कोई चीज़ को डिफाइन कर रहे हैं तो वो एक फैक्ट हो जाएगा, और फैक्ट एक तरह की एक इंफॉर्मेशन भी हो सकती है। फाइल्स होता है डेटा का कलेक्शन, फाइल्स के अंदर डेटा को बहुत ही मैनरली हम सेव करते हैं ताकि उसे एक्सेस करने में हमें ईजी हो जाए। डायरेक्टरी क्या होती है? हमारी जो मेमोरी होती है कंप्यूटर के अंदर, उसे हम अपने यूज़ के अकॉर्डिंग डिवाइड कर लेते हैं, जैसे सी के अंदर, डी के अंदर, या फिर फोल्डर बना के। नोट्स के लिए एक अलग से फोल्डर बना लिया, उसमें हम सिर्फ नोट्स का ही पूरा कलेक्शन रखते हैं। सॉन्ग का अलग बना लिया, मूवीज़ का अलग बना लिया, प्रोजेक्ट के अलग बना लिए फोल्डर। तो इस तरह से हमारे यूज़ के अकॉर्डिंग हम जब मेमोरी को डिवाइड करके अरेंज कर लेते हैं तो ये अलग अलग जो प्रोजेक्ट बनाया है, नोट्स बनाए हैं, ये हमारे पास एक तरह से डायरेक्टरी हो गई। इनका अपना एक एड्रेस होता है जिसके थ्रू, जिस पाथ के थ्रू हम इसे एक्सेस कर सकते हैं, वो चीज़ें हम आगे देखेंगे। और सी, डी, ई ड्राइव्स, ये सब आपने एकदम अच्छे से देखी होगी। तो ये सी डायरेक्टरी होती है, डी और ई डायरेक्टरी। इस तरह से मेमोरी को हम क्या करते हैं, अलग अलग पार्टीशन करके डिवाइड कर लेते हैं, इसी को हम डायरेक्टरी बोलते हैं। अब क्वेश्चन के अंदर क्या पूछा गया है कि इन्फॉर्मेशन को जब हम कंप्यूटर के अंदर एंटर करते हैं तो उसे क्या बोलते हैं। ये सिर्फ कंफ्यूज करने के लिए बोला गया है, क्योंकि बच्चे ये समझेंगे कि डेटा जो है वो तो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट होती है, तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा। बट एक्चुअल में कंप्यूटर के अंदर दी जाने वाला डेटा वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है। इन्फॉर्मेशन हो सकती है, रो डेटा हो सकता है, कोई नंबर हो सकता है, कोई पिक्चर हो सकती है, तो उसमें हमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं रखनी। जो भी कंप्यूटर के अंदर पुट किया जाएगा, अंदर सेव किया जाएगा, वो सब का सब हमारा डेटा के अंदर आ जाएगा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म GIGO इज़ रिलेटेड टू। इसे हमने एकदम पिक्चर के साथ में वीडियो के अंदर डिस्कस किया था, तो ये आपका बिल्कुल सही होना चाहिए। ऑप्शन नंबर ए एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर बी ऑटोमेटिक, सी फ्लेक्सिबिलिटी, डी वर्सेटिलिटी। ये टर्म हमने कब पढ़ी थी? जब हमने कंप्यूटर के कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में बात की थी। कंप्यूटर की कैरेक्टरिस्टिक्स कौन कौन सी होती हैं, और ये सब ऑटोमेटिक, वर्सेटिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी, एक्यूरेसी, ये सभी की सभी हमारे कंप्यूटर की होती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स, है ना। इसमें GIGO को हमने देखा था किस ऑप्शन के अंदर, वो आपको थोड़ा सा ध्यान में रखना है। तो इसमें ऑप्शन नंबर हो जाएगा हमारा एक्यूरेसी, ऑप्शन नंबर ए हमारा हो जाएगा करेक्ट आंसर। और ये क्यों था ये हम देखेंगे। हमने इसमें बात की कि कंप्यूटर का जो रिज़ल्ट होता है वो बिल्कुल एक्यूरेट होता है, बहुत फास्ट होता है। अगर उसमें किसी भी तरीके से कोई एरर आती है तो वो एरर किस टाइप की एरर कंसिडर की जाएगी? ह्यूमन के द्वारा की गई एरर। और ये टर्म की फुल फॉर्म हमने देखी थी कि गार्बेज इन और गार्बेज आउट। कि कोई इंसान अगर इनपुट ही कचरे की तरह देगा तो उसको आउटपुट भी किस टाइप का मिलेगा? कचरा ही मिलेगा। जैसे हम बात करें कि एक मुहावरे में जैसा कर्म करेंगे हमें वैसा ही फल मिलेगा, तो वो एग्जैक्ट एग्जाम्पल हम GIGO के अंदर ले सकते हैं, गार्बेज इन गार्बेज आउट। अगर आप कंप्यूटर को इनपुट में कचरा दोगे, उसका कोई मतलब नहीं है डेटा का, उसका कोई मतलब नहीं है इन्फॉर्मेशन का, तो कंप्यूटर आपको प्रोसेस करके वापस उसी टाइप की इन्फॉर्मेशन वापस दे देगा जो आपकी कोई भी काम की नहीं होगी। अभी SSC LDC के अंदर 2015 का क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ये देख लो कि बेसिक को पढ़ना कितना ज़रूरी है।
और ना सिर्फ पढ़ना ज़रूरी है, आप इनका रिवीजन भी नहीं करोगे तो आपको ये पढ़ा हुआ भी कोई हेल्प नहीं करेगा, इसलिए आप टाइम से इनकी रिवीजन भी करें। इस क्वेश्चन में हमें मेन कंपोनेंट बताने हैं, जो 3 मेन कंपोनेंट होते हैं कंप्यूटर में प्रोसेसर के। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, 2012 के अंदर पूछा गया था, इसको हमने इतनी बार पढ़ लिया, आप इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट कर लोगे। ऑप्शन नंबर 1 ALU, कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर, ये तो हमारे सभी मैच हो रहे हैं। ALU, कंट्रोल यूनिट और रैम से ज़्यादा हमने किसका देखा था, रजिस्टर का देखा था। कंट्रोल यूनिट, रजिस्टर एंड रैम, तो ये कॉम्बिनेशन हमने नहीं देखा। कैशे, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये कॉम्बिनेशन भी नहीं है सही, इसमें ALU नहीं है, इसमें भी ALU ऑप्शन में नहीं था। ये रैम रोम CD रोम, ये तो ऑप्शन ही सभी अलग हो जाएंगे, इसमें ना तो कंट्रोल यूनिट है ना ALU है। ऑप्शन नंबर जो एकदम करेक्ट हम मानेंगे उसे हम मानेंगे इसे, ऑप्शन नंबर A, क्योंकि इसमें ALU भी दिया है, कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर, ये तीनों ही मेन कंपोनेंट होते हैं प्रोसेसर के। मेमोरी के लिए उनके पास रजिस्टर है, कंट्रोल करने के लिए कंट्रोल यूनिट है, अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए ALU है। अगर ये ऑप्शन हमें नहीं मिले तब हम इस ऑप्शन पे स्विच करेंगे, अदरवाइज हमें ऑप्शन रखना है ऑप्शन नंबर A। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइसेस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंटेड A। इसमें बात कर रहे हैं इनपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस और प्रोसेसिंग, इन तीनों को अगर हम ग्रुप कर दें, है ना, इन तीनों को हम क्या करें, कहीं पे ग्रुप कर दें, एक डब्बे के अंदर पैक कर दें, तो ये ग्रुप की हुई जो डिवाइसेस हैं वो क्या रिप्रेजेंट करती हैं, मोबाइल डिवाइस, तो मोबाइल तो बिल्कुल एक अलग डिवाइस ही हो गई, ये गलत है। इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल, हाँ इसके बारे में हमने देखा था कि हम इनपुट देते हैं, उससे प्रोसेस होती है, देन आउटपुट हमें मिलता है, ये हम एक प्रोसेसिंग साइकिल की हमने बात की थी वीडियोस में भी। सर्किट बोर्ड तो पूरा एक बोर्ड होता है जिस पे सर्किट लगे होते हैं, मेमोरी लगी होती है, सारे जितने भी पोर्ट्स होते हैं, जितनी भी डिवाइसेस होती हैं वो सब इसमें अटैच होती है, ये गलत हो जाएगा। और कंप्यूटर सिस्टम तो पूरा कंप्यूटर के कॉम्बिनेशन को बोल दिया, उसमें मदरबोर्ड भी आ गया, मेमोरी भी आ गई, मॉनिटर भी हो गया, कीबोर्ड, माउस, पूरी टोटल जितनी भी डिवाइसेस हार्डवेयर की वो सब आ जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर हमारा हो जाएगा एकदम करेक्ट, ऑप्शन नंबर बी के अकॉर्डिंग हम अगर देखें तो हमें किस तरह की इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल मिलेगी, हम इनपुट देंगे, उसके ऊपर प्रोसेस होगा, देन हमें आउटपुट मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका हो जाएगा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश डिवाइस, एक कोई डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल डेटा को, जो डेटा ह्यूमन अंडरस्टैंड करता है इजीली, उस डेटा को कन्वर्ट करती है एंड प्रोग्राम्स को इनटू किसके अंदर, फॉर्म दैट द कंप्यूटर की, एक अलग बात में अगर हम देखें जिसे कंप्यूटर समझे उस भाषा के अंदर उसको कन्वर्ट कर देती है। तो ये काम किसका होता है या ये काम किस डिवाइस का होता है। इस क्वेश्चन को भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था जब हमने इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से पहले फंडामेंटल एकदम वो देखा था, बेसिक पोर्शन, और हमने ये देखा था कि इनपुट इंटरफेरेंस, ये एक इंटरफेस होता था इनपुट डिवाइसेस के और कंप्यूटर के बीच में। तो जब भी इनपुट दिया जाता था ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल कोड के अंदर, उससे क्या करते थे कि कन्वर्ट कर देते थे कंप्यूटर की लैंग्वेज में, है ना। और ये किसके हेड पे काम हो जाता है, अभी हमें सिर्फ यहाँ पे इनपुट दिया हुआ है, अगर हमें यहाँ पे पूरा कंप्लीट बताते कि इनपुट इंटरफेरेंस, देन हम इसे क्लिक करते, ये हमारा एकदम करेक्ट आंसर होता। बट अभी हमें देखना है कि कौन सी एक डिवाइस है जो कन्वर्ट करती है, तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा इनपुट डिवाइस। जैसे ही यूज़र इनपुट डिवाइस के अंदर इनपुट देगा, वो डेटा कंप्यूटर में प्रोसेसर के पास जाने से पहले कन्वर्ट हो जाएगा कंप्यूटर की अपनी खुद की लैंग्वेज में। नेक्स्ट क्वेश्चन, द CPU कंप्राइजेज ऑफ कंट्रोल मेमोरी एंड डैश यूनिट्स। यहाँ पे इसे हम कंप्राइज पढ़ें या फिर कंसिस्ट पढ़ें कि किन के कॉम्बिनेशन के साथ में CPU, कॉम्बिनेशन क्या क्या है, कंट्रोल यूनिट और किसका एक कॉम्बिनेशन है जिससे हम CPU को बनाते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर तो CPU का ही दूसरा नाम है, ऑप्शन ये गलत।
ए अर्थमेटिक ऑब्लिक लॉजिक, हाँ ये हमने देखा था। जो CPU होता है वो ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, CU और रजिस्टर के कॉम्बिनेशन से बनता है। आउटपुट तो एक अलग ही टर्म हो गई, गलत है। रोम मेमोरी है, नहीं। इनपुट एक अलग टर्म है आउटपुट की तरह, तो ये ऑप्शन गलत हो जाएंगे। हमारा एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा अर्थमेटिक एंड लॉजिक। अर्थमेटिक और लॉजिक यूनिट को मिलाएं और इसको कंट्रोल यूनिट के साथ मिलाएं तो हम बोल सकते हैं कि हम CPU के अंदर इन दोनों यूनिट को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेमोरी यूनिट इज पार्ट ऑफ, कि जो मेमोरी यूनिट होती है वो किसका पार्ट होती है? ये 2010 के अंदर पूछा गया है पंजाब बैंक के अंदर। कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट हमने देख लिया कि CPU के अंदर ALU CU ये सब कॉम्बिनेशन होते हैं। इनपुट डिवाइसेस तो कीबोर्ड माउस और ये सब होता है, इसकी मेमोरी यूनिट कोई पार्ट नहीं होता। और आउटपुट डिवाइस, आउटपुट डिवाइस में डिस्प्ले हो जाएंगी, स्पीकर हो जाएंगे, हेडफोन हो जाएंगे, तो ये भी इसका गलत हो जाएगा ऑप्शन। अब इसमें हमारे पास ऑप्शन, अगर हम इसमें से कोई सेलेक्ट करें, ये दोनों ऑप्शन तो हो नहीं सकते। इन दोनों में आप देखो कि कंट्रोल यूनिट का काम कंट्रोलिंग करने का होता है। कंप्यूटर के जितने भी ऑपरेशन हैं सब कंट्रोल कौन करता है? कंट्रोल यूनिट। और CPU क्या होता है? CPU कॉम्बिनेशन होता है कंट्रोल यूनिट का, ALU का और रजिस्टर का। और रजिस्टर मैंने आपको ये बताया था एक टाइप से मेमोरी होती है जो डेटा होल्ड करती है। और यहाँ पे क्वेश्चन पूछ रहा है कि मेमोरी यूनिट इसमें से किसका पार्ट होती है, तो हमारे पास ऑप्शन एक ही निकल के आता है, CPU का पार्ट होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा एकदम करेक्ट। तो इस तरह से कुछ लॉजिकल क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं। आपको हर चीज़ को बिल्कुल बेसिक से और एकदम अच्छे से समझ के चलना है। जो भी कन्फ्यूज़न है आपके लिए अच्छा टाइम है ये, आप इसे अभी क्लियर करके चलेंगे तो आपको प्रॉपर बेनिफिट मिल जाएगा उस चीज़ का। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैनिपुलेटिंग डेटा टू क्रिएट इंफॉर्मेशन इज नॉन एज, कि जब डेटा को हम मैनिपुलेट करें, मतलब डेटा में कुछ चेंजेस करें, कुछ प्रोसेस करें, डेटा को चेंज कर दें और एक इन्फॉर्मेशन को क्रिएट कर लें, तो इस पूरी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ये भी हमने बहुत अच्छे से डिस्कस किया था। उसे हम फीडबैक बोलते हैं? तो नहीं, फीडबैक तो वो होता है कि जब हमें कोई चीज़ का एक्सपीरियंस हुआ और हमने उसके लिए हमारे व्यू बताए, हमने हमारी थॉट बताई, हमारा एक्सपीरियंस बताया, वो होता है फीडबैक। प्रोग्रामिंग कोड हो गया, प्रोग्रामिंग करना, और किसी भी टाइप की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू प्रोग्रामिंग करना, ये गलत हो जाएगा। एनालिसिस, किसी चीज़ को एनालाइज करना, कोई प्रॉब्लम को एनालाइज करना, उसका सॉल्यूशन को एनालाइज करना, ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि यहाँ पे तो सिर्फ एक हमसे साइंटिफिक वर्ड पूछ रहा है कि डेटा को अगर हम मैनिपुलेट करें, उसमें कुछ ऐड लेस करें और उससे इंफॉर्मेशन को बना लें, तो उस पूरी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे? उसे हम बोलते हैं प्रोसेसिंग। इसी को हमने अभी लास्ट क्वेश्चन के अंदर भी देखा था, इसे हम इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग साइकिल भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, डैश इज डेटा दैट हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड और प्रेजेंटेड इन अ मीनिंगफुल फैशंस, कि डैश जो है वो एक डेटा है जो ऑर्गेनाइज किया गया है और प्रेजेंट किया गया है एक मीनिंगफुल फैशन के अंदर, उसे क्या बोलते हैं? ऑप्शन नंबर ए है ए प्रोसेस। क्या प्रोसेस एक डेटा होता है? ए इज़ ए प्रोसेस। तो प्रोसेस तो एक प्रक्रिया का नाम होता है, इसे हम डेटा कंसीडर नहीं करते। स्टोरेज मतलब कि जैसे हमारे पास कुछ चीज़ रखने के लिए स्टोरेज है, हमारे पास जगह है उस चीज़ को, तो जगह कोई डेटा थोड़ी ना होती है, ये ऑप्शन गलत। सॉफ्टवेयर कोई डेटा नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी हमारे पास बचता है इन्फॉर्मेशन। इन्फॉर्मेशन जो होती है वो होती है डेटा का कलेक्शन होती है, डेटा के अंदर मैनिपुलेट करके उसे इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट करते हैं, उसमें कुछ एडलेस करके इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है, उस पर प्रोसेसिंग करके इन्फॉर्मेशन बनाई जाती है। तो डेटा के अंदर हम कंसिडर करते हैं डेटा, इन्फॉर्मेशन जो है वो डेटा होती है, क्योंकि डेटा के कॉम्बिनेशन से ही तो हम इन्फॉर्मेशन को प्रोसीड करते हैं। जब इस डेटा को हम ऑर्गेनाइज कर देते हैं, एक मीनिंगफुल वे में रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो इन्फॉर्मेशन में कन्वर्ट हो जाती है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 29,
द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर हाउ टू कैरी आउट अ प्रोग्राम्स इंस्ट्रक्शन। और अभी आपको सिर्फ ये सोचना है कि चाहे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं, चाहे आपको क्वेश्चन कहीं से भी मिले, अगर आपने कोई एक यूनिट को पूरा कर लिया, आप उससे रिलेटेड क्वेश्चन को करो, और वो क्वेश्चन कितने तरीके से एग्जामिनर पूछता है, आपको उन सब चीज़ों की नॉलेज होनी चाहिए। क्योंकि एक ही तरह से अगर हम पढ़ते रहेंगे तो हमारा जो दायरा है वो फिक्स हो जाएगा। अगर किसी भी तरीके से एग्ज़ाम में लैंग्वेज चेंज होती है तो हो सकता है कि हम कंफ्यूज हो जाएं, और वहाँ पे तो एक एक क्वेश्चन हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर फंडामेंटल हमने पूरा किया तो आपको फंडामेंटल पूरा क्लियर होना चाहिए। उसके हर तरह के क्वेश्चन आपको कहीं से भी मिले, कोई भी बुक से मिले, आप उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस ज़रूर करें। आपके सिलेक्शन में जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है वो होती है अपने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। जिसने क्वेश्चन प्रैक्टिस को मिस कर दिया उसके सिलेक्शन के जो चांसेस हैं वो वैसे ही कम हो जाएंगे। क्योंकि थ्योरी पढ़ने से कभी कोई एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता। आप कितना भी थ्योरी को पढ़ लो, आपने भी ये रियलाइज़ किया होगा कि थ्योरी पढ़ने के बाद अगर आप क्वेश्चन करते हो तो आपको 100% उसमें प्रॉब्लम होती है। ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जिसको सारे क्वेश्चन थ्योरी पढ़ ली और उसके बाद उसके 200 में से 200 नंबर आ रहे हैं। तो वो प्रॉब्लम हमें क्यों होती है? क्योंकि हम एग्जामिनर की भाषा को समझ नहीं पाते एग्ज़ाम में जाके, और वो तो टाइम ही ऐसा होता है कि हम कंफ्यूज हो जाते हैं। तो रिपीट होने वाले क्वेश्चन ऐसे नहीं सोचना कि ये क्वेश्चन तो हमें आ गए। आप जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे वो आपके लिए बेनिफिट ही देगा आपको। इस क्वेश्चन में क्या बात कर रहा है कि द डैश टेल्स द रेस्ट ऑफ कंप्यूटर, मतलब ये जो चीज़ आएगी यहाँ पे वो बताएगी कंप्यूटर के बचे हुए भाग को कि कैसे आपको कैरी करना है किसी प्रोग्राम के इंस्ट्रक्शन को। ALU का काम क्या होता है? सिर्फ प्लस माइनस करना। जैसे हमने एक बंदे को बिठा रखा है, वो उसका काम सिर्फ क्या है, कैलकुलेटर लेके बैठा है, प्लस माइनस कर रहा है, मल्टीप्लाई कर रहा है, सबका हिसाब देख रहा है, ठीक है। मदरबोर्ड क्या होता है? एक कैबिनेट के अंदर एक बोर्ड होता है, उस बोर्ड के ऊपर हमारा CPU लगा होता है, उसमें रजिस्टर ट्रांजिस्टर इस तरीके से फिट होते हैं, फ़ैन लगा होता है ना। तो ये सब मेमोरी होती है, रैम रोम जो हम लगाते हैं, अटैच करते हैं, वो सारे स्लॉट इसके अंदर दिए होते हैं। और ये आपको एक ग्रीन से कलर का बोर्ड दिखेगा, तो जी इसे हम बोलते हैं मदरबोर्ड। तो मदरबोर्ड का तो ऑपरेशन क्या है? ये तो एक हार्डवेयर डिवाइस है। इसका रोल सिर्फ इतना है कि ये अपने ऊपर अलग अलग डिवाइसेस को अटैच करके रखता है, उसके अंदर पावर सप्लाई देता है ना। तो ये तो ऑप्शन हमारा होगा नहीं। सिस्टम यूनिट, पूरी सिस्टम यूनिट हो गई। तो इसमें ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट क्या करती है? कंप्यूटर को ये बताती है कि कैसे प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को लेना है, कैरी करना है, और कैसे उसके ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करना है, किसे उसका एक्सेस मिलेगा। तो ये सब चीज़ें जो होती है वो सब चीज़ें कंट्रोल यूनिट क्या करके रखती है? कंट्रोल करके रखती है। इसका ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 30, ये हमारे लास्ट का क्वेश्चन है, बाकी के क्वेश्चन आगे वाली क्लास में देखेंगे। इसे आप देखो, मेन मेमोरी वर्क इन कंजंक्शन विद, कि मेन मेमोरी किसके कंजंक्शन के साथ में काम करती है, मतलब किसके साथ में ऑपरेट होती है या काम करती है। ऑप्शन नंबर ए है स्पेशल फंक्शंस कार्ड। इस तरह की टर्म्स आपको नहीं सुनने को मिलेगी, इस ऑप्शन को तो हम वैसे ही हटा देंगे। देन मेन मेमोरी, अब आपको जब हमने मेमोरी पढ़ी थी उस टाइम देखा था कि मेन मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी है ना। तो मेन मेमोरी को रैम बोलते हैं या फिर रैम को हम मेन मेमोरी बोलते हैं, है ना। और इसमें बात क्या कर रहा है कि मेन मेमोरी किसके साथ में काम करती है। सी ऑप्शन है CPU और डी ऑप्शन है इंटेल। इंटेल एक कंपनी का नाम है। और आप माइक्रो प्रोसेसर जो CPU नाम सुनते हो, इसी के डेवलपमेंट के अंदर इंटेल का एक बहुत बड़ा हाथ है। अमेरिकन बेस्ड कंपनी है ये। और ये भी कई बार क्वेश्चन में पूछ लेते हैं कि इंटेल कंपनी जो है वो कब एस्टेब्लिश हुई थी, क्या करती है ना। इस तरीके के क्वेश्चन भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इस ऑप्शन में हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? CPU। अभी तो आपको सिर्फ ये देखना है कि CPU और मेन मेमोरी दोनों साथ में काम करते हैं इसमें, और बाद में जब हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको एग्जैक्टली समझ आ जाएगा कि CPU के साथ में रजिस्टर, कैशे मेमोरी का हम यूज़ क्यों करते हैं, मेन मेमोरी का एग्जैक्टली काम क्या है। अगर मेन मेमोरी काम करती है CPU के साथ तो हार्ड डिस्क क्यों नहीं करती, है ना।
तो हार्ड डिस्क, अभी आप ये मान लो कि हार्ड डिस्क जो होती है या हमारे पास जो सेकेंडरी स्टोरेज होती है वो बहुत बड़ी होती है और सीपीयू बहुत फास्ट काम करता है। तो हार्ड डिस्क से अगर हम सीपीयू को डायरेक्ट कनेक्ट कर लेंगे तो सीपीयू को अपने हर ऑपरेशन को परफॉर्म करने में बहुत ज़्यादा समय लगेगा, क्योंकि हार्ड डिस्क आपने देखा होगा कि 1 TB की भी आती है, 512 GB की। तो इतनी बड़ी हार्ड डिस्क में अगर सीपीयू सर्च करना शुरू करे, उसे कोई डेटा एक्सेस करना है तो उसे बहुत टाइम लगेगा। इसलिए सीपीयू क्या करता है, सीधा डायरेक्ट रैम को या रोम को एक्सेस कर लेते हैं। अब रैम का साइज़ आपको ध्यान होगा कि जैसे 1 GB, 2 GB, 8 GB, इस तरीके से ये इतना साइज़ तो मिलता है हमें फ़ोन के अंदर। और अगर कंप्यूटर की बात करें तो हमारे पास कम मेमोरी स्पेस के अंदर हमें रैम मिल जाती है, और एक तो 1 GB का स्पेस है, एक 512 GB का स्पेस है। तो आप खुद सोचो, अगर आपको कोई बोले कि आपको एक मेमोरी कार्ड है जो 1 GB का स्पेस रखता है, उसमें कोई डेटा सर्च करना है, कोई गाना सर्च करना है, और एक आपको 512 GB के अंदर गाना सर्च करना है, और जैसे ही आप सर्च करना शुरू कर देते हो तो प्रोसेस होने में उतना ही ज़्यादा समय लगेगा जिस मेमोरी की साइज़ जो है वो बड़ा होगा। इसीलिए सीपीयू किसके ऊपर काम करता है, मेन मेमोरी के साथ में काम करता है, वो कभी डायरेक्ट हार्ड डिस्क को एक्सेस नहीं करता। ये चीज़ आप थोड़ी सी ध्यान में रखना, ये आपके बेसिक फंडामेंटल के सारे क्वेश्चन क्लियर करवा देगा। और डिटेल के अंदर इसके रीज़न, कैसे काम करता है कैसे काम नहीं करता, वो सब चीज़ें हम आगे डिस्कस करेंगे। तो आज का लेक्चर हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो आप इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और ये वीडियोस आप अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो राजस्थान में आने वाली इस वैकेंसी के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं। आपका कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।